रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। तेरे ज्ञान दे चानन ने, तेरे ज्ञान दे चानन ने किते दूर दिला चो हनेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। शहनाइयां बज उठियां हो, शहनाइयां बज उठियां नियड़ियो आवड़े आजत वेड़े। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। छोड़ी मेरी बाह न छोड़ी जी दातिया लड़ लग गई मैं तेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे। रूह गद गद हो गई है दातिया दर्शन करके तेरे।
गुरुदेव मेरे घर आए, गुरुदेव मेरे घर आए, गुरुदेव मेरे घर आए, गुरुदेव मेरे घर आए, नया साल मनाने आए, नया साल मनाने आए, नया साल मनाने आए, नया साल मनाने आए, गुरुदेव मेरे घर आए, गुरुदेव मेरे घर आए।
बिना ज्ञान के कोई सुख दुख में सम नहीं रहता है। लेकिन ये बात तुम्हारी सही है कि मन को अकेलापन लगता है। कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारा नहीं है, या जो था हमने गलत तो नहीं किया, उसके लिए रोए भी नहीं, उसने जिंदगी भर मेरे को साथ दिया, सहयोग किया। ये मन आता है, सबके पास आता है। जो आपकी स्थिति है, ये सभी के साथ ऐसी स्थिति होती है। लेकिन फिर मन को हमें बनाना है। मन जो है हमारा है घना जंगल होता है ना, जैसे जंगल, तो जंगल में आदमी उलझ जाता है। तो गुरु हमको बोलता है इस जंगल को बगीचा बनाओ। बगीचे में और जंगल में अंतर होता है। ये सामने बगीचा है तो इसमें किनारे से फूल लगे हैं, कहीं फल लगे हैं, कहीं घास है, कहीं बैठ सकते हैं। जंगल में तो कांटे कांटे होते हैं, बीच बीच में पौधे लगे रहते हैं, तो उसकी सफाई कर लेनी चाहिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आ जाए तो, अगर आता है रोना तो रो लो, और अगर नहीं आता है तो जबरदस्ती नहीं करो। मन को सहज बनाओ। आप लोग जो है ना, मन से भिड़ते बहुत हो। सब लोग मन करके हम लोग मन से बहुत भिड़ते हैं। पर कबीर ने बोला मन जो है वो सहज की नाव बनाओ। सहज की नाव खेवटिया सतगुर, भवसागर तराया। तो सहज नाव बन जाए तुम्हारी। जीवन जो है वो जो आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो।
उससे झगड़ा मत करो, किसी भी हालत से झगड़ा मत करो। जो हालत आती है एक्सेप्ट करो, हर बात को एक्सेप्ट करो। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। अगर कोई मेरे से उल्टा चल रहा है तो मेरा कर्म कट रहा है, मेरी प्रारब्ध खत्म हो रही है, मेरा अंतिम जन्म है, कोई बात नहीं है। प्रकृति मेरे लिए रोज नया खेल बना रही है, हम खेल देख रहे हैं। सबके साक्षी होकर के तुम खेल को देखो। जो बात आई है ये भी गुजर जाएगी, ये भी गुजर जाएगी। अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे अपने जीवन के लिए क्या करना है। जीवन अब तेरा है ही नहीं, अब तेरा जीवन है गुरु के हवाले। अब जैसे भी वो चलाएगा चलेंगे, जैसे प्रकृति चलाएगी ऐसे चलेंगे, जैसे हवा ले जाएगी जहां ले जाएगी वहां चले जाएंगे। अभी पेड़ खड़ा है, पेड़ थोड़ी सोचता है मैं अभी झूमूंगा कि नहीं, अभी मेरे ऊपर धूप आएगी कि अभी मेरे ऊपर गर्मी आएगी। पेड़ खड़ा है, कभी पतझड़ आती है उसमें, कभी बहार आती है, कभी फूल खिलते हैं, कभी हवा लगती है तेज तो झूमने लगता है, तो मस्त रहता है। प्रकृति सारी मस्त रहती है। जैसी जैसी सीजन आती है उसी हिसाब से उसमें भी चेंजेस आती है। कभी कभी पेड़ में लगता है एकदम पत्ते सब झड़ गए, एकदम ठूंठ हो गया, अकेला हो गया, लेकिन अकेला नहीं हुआ, अंदर उसके खिल रही है कोपल। फिर कुछ दिन बाद दिखता है नन्ही नन्ही पत्तियां निकल आई है, फिर वो एकदम हरा भरा हो जाता है। तो इसी तरीके से अपने जीवन में भी कभी पतझड़ है, कभी बहार है, कभी हम खुशी से झूमते हैं तो झूमने का मजा लेते हैं। हालत आती है कोई, अगर मन कहता है रो लो तो रो लो, हल्के हो जाओगे। मन से हम लोग लड़ते बहुत हैं, रोना क्यों आ गया, हम ज्ञानवान हैं, इसका मतलब हमको दुख हुआ इसीलिए रोना आया। आ गया तो आ गया, गर्म पानी निकल गया आंख का, आंखें धुल गई, साफ हो गई, कोई बात नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए किसी ने हमारे लिए जीवन में इतना किया, पति ने किया, मां ने किया, भाई ने किया, उनके प्रति कृतज्ञता में भी आ जाता है। उन्होंने हमारे साथ इतनी जिंदगी सहयोग दिया, खिलाया पिलाया रहाया, साथ में बैठे उठे, एक कंपनी थी। तो अगर हमने प्यार में थोड़े आंसू बहा भी लिए तो नुकसान क्या है। अपने को कसो मत, खींचो मत। कई बार हम लोग बहुत खींचते हैं कि दुख क्यों हुआ, रोना क्यों आया, ये बात हमारे अंदर से क्यों निकली, हमने थोड़ी देर के लिए भी पति की बात क्यों कर दी, किसी से बेटे की बात क्यों कर दी तो हल्के हो गए। वो एक अलग चीज है कि तुम सारा दिन वही बात करो तो गुरु कहेगा नहीं करो। पर अगर जरा देर के लिए आ भी गया कोई विचार तो ठीक है, आ गया फिर निकल भी गया। हर एक हालत में बोलो ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। अभी गर्मी आई है, बहुत अच्छी है। बाहर आई है, बहुत अच्छी है। अभी इतनी तेज सर्दी थी तो भी अच्छी थी, हिल स्टेशन पर बैठे थे। फिर किसी ने बोला हम कनाडा से होके आए, वहां तो इतनी ठंड थी, -45 टेम्परेचर था, मतलब -0 से भी 45 कम। तो इतना कम टेम्परेचर, इतनी ठंड, जैसे कोल्ड स्टोरेज में घुस जाओ तो पूरे हाथ पैर गलने लगते। सर्दी तेज होती है, हम नहीं बोलते गलन वाली ठंड है, ऐसे गल रहा है शरीर जैसे, तो वहां तो ऐसे ही गलता है। सारे कमरे एयर कंडीशनड, कहते खोल के नहीं, शीशों से बने रहते हैं कि धूप की थोड़ी थोड़ी रोशनी जैसे आए। तुम्हारे यहां कभी कभी कनाडा आ जाता है, कभी कश्मीर आ जाता है, कभी कोई मौसम है। बोले वहां जाके हमको इतना शुक्राना आया कि हमारी इंडिया में तो हम हर मौसम देखते हैं, सर्दी भी देखते हैं, बारिश भी देखते हैं, गर्मी भी देखते हैं, और सड़क पर घूम भी सकते हैं। बोले वहां तो बाहर घूमने निकले तो कानी गल जाए, इतनी ठंड थी। तो बोला घर ही घर में बैठे हुए अंदर ही अंदर, या तो कार में निकलो या तो घर में बैठो।
हर चीज को एसी बना देते हैं वहां, वातानुकूलित। भाई जैसे अभी गर्मी चाहिए तो गर्म कर देते रूम को। तुम ट्रेन में आते हैं सर्दियों में तो तुमको कोजी मिलती है ट्रेन, और जब गर्मियों में आते हो तो एयर कंडीशन चलता है, ठंडक होती है। तो प्रकृति के साथ हम प्रकृति जैसे हो जाएं, हम अलग होते हैं प्रकृति से। ये जीवन में जो भी भगवान ने चीजें बनाई है, संयोग बनाया, वियोग बनाया, दुख बनाया, सुख बनाया, लाभ बनाया, हानि बनाई, इसमें हमारी अंदर की उन्नति होती है। अंदर से हम हानि में भी जी सकते हैं, लाभ में भी जी सकते हैं, मान में भी जी सकते हैं, अपमान में भी जी सकते हैं। तो ये सब कंडीशंस जो आती हैं, ये सब हमारे अच्छे के लिए आती है। बोला ये संसार तुम्हारे किसी दुश्मन का बनाया हुआ नहीं है, पर तुम्हारे ही परम प्यारे ईश्वर का बनाया हुआ है। परमात्मा तुम्हारा परम प्रिय है, उससे प्रिय कोई और नहीं है। तो उसने जो कुछ बनाया जीवन में, उसकी आवश्यकता है इसको। कभी कभी भगवान तुम्हारी आंखों को आंसुओं से धोता है कि जैसे तुम उसका भी दीदार कर सको। आंख मैली हो गई, धुल जाएगी, तो हर रूप में हम भगवान को देख पाएंगे, उसमें क्या है। अगर घर के लोग अपोजिट मिले हैं तो ज्ञान तीव्रता से चलता है अंदर। अब हम कैसे इसको सहन करें, कैसे इनको फेस करें, कैसे इनसे प्यार करें। अब जब हम प्यार बोलते हैं तो आप लोग सोचते हैं प्यार माना कोई एक्शन, हम उनको खाना बना के दे रहे हैं, या हम उनके कपड़े धो रहे हैं, या हम उनका कपड़ा इस्त्री कर रहे हैं, या बिस्तर लगा के। प्यार माना दिल में प्यार रखो, दिल में रखो कि ये भगवान ही है। प्यार में कोई तुमको एक्शन नहीं करना है कि गले लग जाओ या ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करो, वो तो हम प्यार का दिखावा करते हैं। हमारे पास कोई दिखावा नहीं है। सबसे अच्छी बात इस ज्ञान में ये है कि ना तो हम तुमको ज्ञानी का दिखावा करवाते हैं कि तुम ज्ञानी हो, ब्रह्म ज्ञानी हो, तो तुम सफेद कपड़े पहनो, या तुम गेरुए पहनो, या तुम सिंपल पहनो, या तुम जंगल में रहो, या बाल बच्चों को छोड़ के आके यहां बैठो। गृहस्थ को छोड़ना पकड़ना कुछ है ही नहीं, क्योंकि बाहर से तो हम बंधे भी नहीं है और बाहर से हमें छूटना भी नहीं। बंधे हुए भी मन से हैं। अगर हम कहीं बंधे हैं तो मेरी आसक्ति है उनमें, इसलिए हम बंधे हैं। और जिस वक्त अंदर से हम निरासक्त हो जाते तो हमारा बंधन भी खत्म हो जाता है। आसक्ति हमको बंधन में डाल के बैठी है, और निरासक्त हो गए तो वहां का वहीं बैठे। पर सबको हरिओम। आशा है सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मौज में होंगे। सबको आज के दिन की, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 हो जाओ फ्री। नहीं, पर कोई फ्री नहीं है। अभी जो नजारा देख रहे थे ना, असल में तो तुम सबका जीवन यही है। पर मुझे तो लगता ही नहीं कि कोई हंस पाता हो, मुस्कुरा पाता हो। क्यों? क्योंकि आपको अपने जीवन का सही रास्ता ही नहीं पता।
गलत डायरेक्शन में आप चले हो तो मंजिल कैसे मिलेगी। और आज का दिन बहुत अच्छा है। कहते हैं कि वर्ष की शुरुआत अगर गुरु के साथ हो जाए, ज्ञान के साथ हो जाए, तो आपके जीवन की स्थिति भी बहुत अच्छी हो जाएगी। जीवन में कोई भी कर्म अगर बिना ज्ञान के, बिना गुरु के सब करे बैठे हो, यहां से लेके वहां तक जहां मेरी नजर जा रही है, आप सब कर्म करके आए हो, पर प्रसन्नचित नहीं हो। गुरु मिला तो गुरु ने जीना सिखाया, हंसना सिखाया ज्ञान के साथ। अब ज्ञान ये है क्या? पूरी वाणी में गुरु बार बार ज्ञान 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 शब्द बोलता है। आखिर ये ज्ञान है क्या? आखिर ये ज्ञान क्या है जिसको ले लेने से, जिसको पा लेने से, जिसको समझ लेने से हम 24 घंटे खुश रह सकते? तो कारण जानो कि आप 24 घंटे दुखी क्यों? कारण आओ हम सब बैठकर इसका कारण जानते हैं। क्योंकि तुम में से ऐसा कोई नहीं है, अभी जो रेगुलर सत्संग आते हैं मैं उनका नहीं कह सकता, पर तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो दिन भर में थोड़ी देर के लिए अपसेट ना होता हो। थोड़ी देर तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, घंटों बीत जाते हैं, घंटों नहीं। और आप अपने लिए क्या लैंग्वेज यूज करते हो? बहुत दुखी हैं हम, तो बहुत परेशान है, क्या बताएं, ये लैंग्वेज है ना। पर मुझे पता है कि 1 साल जो मेहनत हुई आपके साथ, कई सालों से हो रही है, अभी जो नए जुड़े हैं 1 साल से, तो वो मुझे बताएंगे कि क्या अब भी आपकी वही लैंग्वेज है? तो अब क्या लैंग्वेज है भाभी, आप बताओ। चलो मस्त हो ना? कैसे हो गए इनको भी बताओ। ऐसा क्या कर दिया आपने? अरे तो ऐसा क्या हो गया? छिपाओ नहीं, बताओ अपने को क्या विचार दिया आपने जो आप मस्त हो गए? सब ठीक है और सब भगवान जो कुछ करता है मालिक करता है, हम खुशी करते हैं जी हमारे हाथ जी। तो आप फ्री हो गए? तो 23 आपके लिए है, बाकियों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। आप कैलेंडर भले ही चेंज कर सकते हो, कपड़ा भले आज के दिन नया पहन सकते हो, क्या अंदर वाले को खाली कर सकते हो, स्टोर रूम को? पुरानी बातें हटा सकते हो, पुराना जीवन हटा सकते हो। वो अज्ञान में था जीवन, जीना ही ना आया, व्यवहार करना ही ना आया। हर एक को लगता था आई एम राइट, आई एम राइट। अगर तुम राइट हो तो फिर तुम्हें बाहर सब गलत दिखाई देते। जीवन में से आज ज्ञान के रबड़ से आज इस लाइन को मेट देना कि आई एम राइट। तुम्हारा कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं होगा। गुरु नानक देव जी ने सारी दुनिया पे राज किया और आज दिन तक राज कर रहे हैं। यूं तो कहने को गुरुवर तेरे सिर पर ताज नहीं है, यूं तो कहने को गुरुवर तेरे सिर पर ताज नहीं है, पर कौन सा ऐसा दिल है जिस पर तेरा राज नहीं है। ऐसे गुरुवर को अपना शीश झुकाता हूँ, ऐसे गुरुवर को अपना शीश झुकाता हूँ। मैं गुरु चरणों की धूल को शीश नवाता हूँ, मैं गुरु चरणों की धूल को शीश नवाता हूँ।
तो ऐसे तो देखा जाए तो गुरु नानक देव जी के सर पर कोई ताज नहीं है, पर कैसे राज किया होगा उन्होंने और कैसे अभी तक राज कर रहे हैं? क्या वो राजा हैं? यस, राजा है। किस प्रकार से? जब किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मैं राजा हूं, और किसी से कुछ भी चाहिए, इतनी दौलत होने के बाद भी, इतनी शोहरत होने के बाद भी, अगर सामने वाले ने मुझे नमस्ते नहीं की ना, फिर देखो जरा तुम्हारी क्या स्थिति होती है। घर में बहू ने पैर ना छुए ना, फिर देखो क्या दुर्गति होती है तुम्हारी। मैं आप पूछता हूं, जो लोग रेगुलर सत्संग में आए हैं, क्या अब भी ऐसा है? नहीं है ऐसा? नहीं। क्या निकाला है जीवन में से? इच्छा। तुम्हारे दुख का कारण क्या थी? इच्छा। भिखारी बने हुए थे सब लोग। जब भी तुमने कुछ मांगा तो सब लोग इच्छा ही है। जब भी कुछ मांगा तो इच्छा है। केवल सिग्नल पे खड़ा हुआ भिखारी भिखारी नहीं है। हम उसको देखकर सोचते हैं कि वो भिखारी है, पर घर घर में भिखारी है। अगर घर में कोई उदास है तो समझो इसको कुछ चाहिए, इसको कुछ चाहिए, इसको वो मिला नहीं इसलिए ये उदास है, इसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो ये डिप्रेशन में। और डिप्रेशन क्या है? शुरू शुरू में जब हम लोग, कोई मिलता था हम लोगों को, तो गुरुजी ने एक स्लोगन दे रखा था, इफ गॉड इन इंप्रेशन देन नो डिप्रेशन। अगर आपके इंप्रेशन में गॉड है तो आपको कोई डिप्रेशन नहीं है, और यदि आपके इंप्रेशन में गॉड नहीं है तो फिर डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। जीवन में उसी के डिप्रेशन है जिसको गॉड का इंप्रेशन नहीं। तो गॉड का इंप्रेशन होना बहुत जरूरी है। G-O-D, गॉड। जी मतलब जनरेट। अब सच, सारे आज सच बोलेंगे। सत्संग में आए हो ना सब लोग, तो सच बोलोगे, और यहां से निकलने के बाद सच। सत्संग का मतलब ये है, भीड़ इकट्ठी करना नहीं है, नाचना गाना नहीं है, पर अगर कभी संत के साथ बैठने का मौका मिले तो सच पक्का करके जाना। आपको सच पक्का नहीं है, इसीलिए आपके अंदर उदासी है, परेशानी है। जनरेट मतलब ये जीवन किसने दिया है तुमको? भगवान ने। आवाज नहीं आ रही मुझे। ये जीवन किसने दिया है? भगवान ने। और मेंटेन तुम करोगे? नहीं, हाँ, भगवान करेगा। खिलाएगा कौन इसको? भगवान। अच्छा, तो फिर अब आज यहाँ से घर मत जाना, तुम्हारे घर वालों को खाना वाना मिल जाएगा। ये सिर्फ कहने की बातें अच्छी लगती हैं कि खिलाता तो भगवान है, पिलाता तो भगवान है। जेंट्स लोग तो मानते नहीं इस बात को, तो कहते हैं सारा दिन गधे की तरह हम लगे रहते हैं, औरतें प्रसाद का एक डोना ले आती है और क्या बोलती है? खिलाता तो भगवान है। इसको आज क्लियर करके जाओ। यस, खिलाता कौन है तुमको? वो चाहे ना तो तुम्हारे मुख से निवाला भी खींच ले, वो चाहे तो तुमको आईसीयू में पहुंचा दे, चाहे तो वेंटिलेटर पर ले आए, और चाहे तो साध संगत में बिठा दे। आज तुम्हारे कितने लोग जो 2023 नहीं देख पाए, पर तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें 23 देखने का मौका मिला। तो आओ बात करते हैं। जनरेट मतलब तुम्हारे को जनरेट किसने किया है? तुम्हारे सारे सॉफ्टवेयर किसने लगाए हैं बीच में? तो इसकी नॉलेज भी किसको होगी सबसे ज्यादा? फिर तुम बेकार में रात काली करते रहते हो। कितने लोग रात को नहीं सोते? सच बताओ, मेरे को वाइब्रेशंस आ रही है। कितने लोगों को रात को नींद नहीं आती? हाथ खड़े करो, सच बात करो। आप नहीं करेंगे? फिर फोन पे मुझे कहते रहे, भैया जी रात को नींद नहीं आई। कितने लोगों को रात को नींद नहीं आती? सच बात करो। एक बस, कम से कम 10 बैठे उसमें।
नहीं 10 तो होंगे, क्योंकि तुम ये बात भूल जाते हो। सिमरन जब तुम अपने से करते हो ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, आप सोचते हो कोई पोइम है, ये कोई कविता है, ये कोई भजन है, नहीं, ये सिमरन है, ये सिमरन है। सिमरन कौन सा करना है? जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास कितनों, आशा हमें है, विश्वास हर मुश्किल से प्रभु जी, प्रभु जी निकालोगे, निकालोगे जीवन दिया है, संभालोगे, संभालोगे। अगर साथ तेरा हर पल तुम्हारा, अगर साथ झूठ झूठ, तुम साथ किसका चाहते हो? हर पल जो छोड़ने वाला है, जो नश्वर है। तुम हर पल साथ भगवान का कहां चाहते हो? तुम्हें कहीं लगता भी है कि भगवान से हम चल रहे हैं? तुम्हें लगता है धन से हम चल रहे हैं? सारा दिन क्या इकट्ठा करने में लगे हो? जाओ आज घर जाके तिजोरी खोल के, अगर तुम्हारा मूड ठीक कर दे वो तो धन, पीछे तो उसी के भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हें विश्वास ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। फिर पता क्या बोलोगे? अरे भैया आप ऐसे मत बोलो, धन की तो बहुत जरूरत है। नहीं, पीस ऑफ माइंड की जरूरत है। जिसका माइंड सेट है, धन उसके पीछे भागेगा। जिसका माइंड सेट नहीं है, धन मिल तो जाएगा, पर पता है कहां? डॉक्टर्स के पास, या तो सफेद कोट वालों के पास जाएगा, या काले कोट वालों के पास। सारा दिन बैठे रहेंगे सीए को अपने पास बिठाकर, इस बैंक से उस बैंक में डालो, उस बैंक से इस बैंक में डालो। आप फ्री कहां हो? जीवन में फ्री कहां हो? क्योंकि दिशा सही नहीं है। किसने जनरेट किया है? सच बताओ। तो साथ किसका होना चाहिए? भगवान का है सच बताओ। हर पल तुम्हारा अगर साथ हो, हर पल तुम्हारा अगर साथ हो, फिर हमको डरने की क्या बात हो, फिर हमको डरने की क्या बात हो। कठिनाइयों से, कठिनाइयों से ना हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। कठिनाइयों से ना हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने ही गले से अभी तो लगा लोगे तुम, लगा लोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम, संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, आशा हमें है, विश्वास हर मुश्किल से प्रभु जी, प्रभु जी निकालोगे, निकालोगे। एक बार और सोच के बोलना, ये जीवन किसने दिया है आपको? भगवान ने। और इसको कौन मैनेज करेगा? भगवान।
किस प्रकार से कि फिर उसको ऑपरेटर भी बनना पड़ता है। ओ से ऑपरेटर, आपके सारे काम को कौन ऑपरेट करता है? भगवान। फिर भी आप सारा दिन कहते हो काम है काम है काम है। राम नहीं है क्या? राम नहीं है तभी काम है आपको। बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। हर एक के मुंह पे बैठा हुआ है बहुत काम है, बहुत काम है। और काज तेरे किथे ना काम। कितने लोग गुरुद्वारे जाते हैं? हाथ खड़े करो। सुना है वहां पे कभी भाई जी को बोलते हुए, और काज तेरे किथे ना काम, मिल साथ संगत भज केवल। तो इसका मतलब परमात्मा के अलावा ये जो कामों में हम फंसे हुए हैं ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। नहीं, क्योंकि जब तेरा शरीर बना तो तेरी प्राण बुद्धि बनी, तेरे सारे कर्म डिसाइड हो गए। जब कर्मा मूवी बनी तो अनुपम खेर को उसके कर्म दे दिए गए, अनिल कपूर को अपने कर्म दे दिए गए, और भी जो जो उसके अंदर हीरोज हैं उन सबको अपने अपने कर्म दे दिए गए हैं। नहीं, लेकिन अगर अनुपम खेर के डायलॉग्स अनिल कपूर बोले तो कैसा लगेगा? मूवी में मजा आएगा? नहीं आएगा नहीं। तो डायरेक्टर ने डिसाइड कर रखा है, सबको सबके कर्म दे रखे हैं। आप किसी के कर्म से क्यों चिढ़ते हो? कैसे बुरा कह सकते हो उसको? अनुपम खेर को आप कैसे बुरा कर सकते हो? वो तो कर्म की भक्ति कर रहा है। किसी ने आपको गाली दी, आप उसको बुरा कैसे कह सकते हो? बोलो। किसी ने आपका अपमान किया, आप उसको बुरा कैसे कह सकते हो? वो तो अपने कर्म की भक्ति कर रहे हैं। उसको जो कर्म मिले हैं वो अपने कर्म माइनस कर रहा है, और आप अपने कर्म मेक कर रहे हैं। तभी गुरु नानक देव जी ने बोला कि हम नहीं चंगे और बुरा नहीं कोई। जिस दिन अपने जीवन में सुबह उठते ही ये वाला सिमरन कर लोगे ना, हम नहीं चंगे। हम चंगे इसलिए नहीं है, जिस मालिक का दिया हम खाते हैं उसके लिए टाइम ही नहीं है हमारे पास। हमारी मैं कभी उसके लिए वक्त नहीं देती। तभी तो अभी गा रहे थे, नी मैं नचना, मैंने नाचना है तुम्हारी। तुम सोचो ना, ये जो शरीर है ये नाचेगा नहीं। इसके अंदर जो मैं बसी हुई है ना, अज्ञान तुम्हारा, जिसको लगता है कि मैं करता हूं मैं करता हूं मैं करता हूं। तुम तो निमित्त हो, तुम्हें कर्म दिए गए हैं, और कर्म करने की भी ताकत तुमको ईश्वर ने दी है। ऐसा सिमरन करो, ऐसा सिमरन। तो फिर देखो ऑपरेट हो ही रहा है, सब काम हो रहे हैं, या तुम करते हो? हो रहा है। हो रहे हैं। तुम कर सकते तो सूरज निकाल के दिखाओ, हवा चला के दिखाओ। तुम नहीं कर सकते। तुमसे भगवान करा लेता है, या तुम करते हो? भगवान करा देता है। भगवान करा लेता है। इसलिए भजन तो गाते थे आप लोग, लेकिन कभी उसके सार में नहीं गए। तुमने अपने मुंह से ही तो बोले ये शब्द, करते हो तुम गुरु जी, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। जो कर्म मुझे मिले हैं वो भी आपकी कृपा से आप उसको संपन्न करा रहे हैं। ना अपने कर्म से और ना सामने वाले के कर्म से कभी चिढ़ना। समझ गए? आपकी नजर में अच्छा कौन है, आपकी नजर में बुरा कौन है, ये आपकी आंखों ने डिसाइड कर रखा है। जो आपका कहना मान लेता है, आपको जीवन में सुख देता है, वो आपको लगता है बहुत अच्छा है। पर गलत। जो कहना नहीं मान रहा ना, वो एक नंबर का भगवान है, क्योंकि आपको उसकी आदत ना पड़े इसलिए वो आपका कहना नहीं मान रहा। आप देखो, आपको मोह किससे होता है? जो कहना मानते हैं, जो आपके कहना मानते हैं। आपके अंदर आसक्ति किससे आती है? जो कहना नहीं मानते
उनसे आपको कोई मोह नहीं होता है? नहीं। फिर जो कहना नहीं मान रहे आपका, वो पहले नंबर के भगवान है कि वो अपने में फंसा नहीं रहे आपको, आप उनसे फ्री हो। देखो किस सिस्टम से भगवान ऑपरेट करता है कि नहीं? आप चाहकर भी ऐसी धूप नहीं निकाल सकते, आप चाहकर भी धुंध को नहीं उड़ा सकते, आप चाहकर भी सारे वृक्षों को एक साथ साफ नहीं कर सकते थे। अभी राहुल गांधी आया तो बहुत सारी जगह रह गई, सफाइयां हो रही थी और बहुत सारी जगह रह गई। पेड़ के पत्ते एक बार शॉवर करता है भगवान, सारे पत्ते एक साथ साफ हो जाते हैं। इतना तो एनसीएफ के पास पानी भी नहीं होगा कि सारी प्रकृति को साफ कर दे। जो कुदरत करती है वो कोई नहीं कर सकता। आज कुदरत ही तुमको यहाँ ले आई है। आज तुम्हारा दाना, आज तुम्हारा मिलना, आज तुम्हारा समय यहाँ डिसाइड हो रखा है, इसलिए अपनी कहाँ चलती। चले तेरी ना मेरी यहाँ, तू काहे सोचे भला, चले तेरी ना मेरी यहाँ, तू काहे सोचे भला, चले तेरी ना मेरी यहाँ, तू काहे रोए भला। अभी बहुत सारी बातें, तेरी मेरी चले नहीं तो काहे गुस्सा करे, तेरी मेरी चले नहीं तो काहे चिंता करे। किसकी चले? जिसकी सरकार है भाई, जिसकी सरकार है उसी की चलेगी। सरकार किसकी है? भगवान की। ये ऑटोमेटिक गवर्नमेंट है, अलबेली सरकार है नहीं। और कहीं दूर है? नहीं। कहाँ है? अपने पास। भगवान को दूर करके देखते हो, उसकी पावर उसकी छोटी लगती है तुमको, और भगवान को नजदीक करके देखोगे तो उसकी पावर बहुत है। आप यहीं से बैठ के जहाज को देखो, छोटा लगता है। बड़ा लगता है, छोटा लगता है, क्योंकि बहुत डिस्टेंस से देख रहे हो आप उसको, तो जहाज आपको छोटा लगता है। और आप उसको चलो आईजीआर एयरपोर्ट पे जाके देखते तो जहाज कितना बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगता है। भगवान को जब अपने हाजिर नाजिर जानोगे तो उसकी स्तुति, उसकी महिमा बहुत तुमको बढ़िया ही लगेगी, उसकी लगेगी कि नहीं? तो वो दूर है या नजदीक है? नजदीक है। तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है हमसे, तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है हमसे। सद्गुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है, सद्गुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। इनका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए, इनका साथ मिले तो हर मुश्किल टल चलिए जाए, इनका साथ मिले तो हर मुश्किल टल जाए। वो घन घोर अंधेरा मिल जाए, वो घन घोर अंधेरा मिल जाए, बिन पानी नाव चलाए, सतगुरु तो बेड़ी बनावे, बिन पानी नाव चलाए, सतगुरु तो बेड़ी बनावे, हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है, सतगुरु तो हमारा साथी है। भक्तों का सहारा। सतगुरु कौन है? अब यहाँ सवाल उठता है, सतगुरु कौन है? ऐसे कपड़े जो पहन के आ जाए सतगुरु है? कल हम जीन्स पहन के घूमेंगे तो तुम ही फोन करके बोलो आप जैसा कोई देखा था, तो हम क्या
जीन्स नहीं पहन सकते? क्या पहनावे से कोई आत्मज्ञान को प्राप्त होता है? नहीं। भगवान को प्राप्त होता है? नहीं। खाने पीने से? नहीं। अब खाता पीता तो आप देखो, सांप दूध पीता है पर देता क्या बदले में? जहर। और गाय माता खाती तो घास है, बदले में देती क्या है? दूध। तो खान पान से भी नहीं मिलेगा, रहन सहन से भी नहीं मिलेगा, किससे मिलेगा? मिलेगा या मिला हुआ है? मिला हुआ है। तुम्हें कौन ले आया यहाँ? भगवान। ये 60 किलो का वजन तुम्हें कौन ढो के लाया है? भगवान। और अभी के अभी ढेर हो जाओ तो अब समझ आया कि तुम्हें ऑपरेट कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। कहीं दूर है? नहीं। कहाँ है? हमारे पास है। कहाँ है? हमारे अंदर ही है। यहाँ है? यहाँ 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 यहाँ, तो तू कहाँ है? हाँ, ताली तो बजा दो इसके लिए। तुम कहीं हो नहीं पर दावा जमाते हो कि मैं हूं। हो नहीं। बस इसी तरह से वो ऑपरेट करता है, तुम्हें पलक झपकने की शक्ति भी वही देता है। आज चल के देखो आईसीयू में कोमास में गए हुए लोग वो पलक नहीं झपक पाते, कृपा नहीं है, सीधी सी बात है, ईश्वर की मर्जी नहीं है, ये सब कुछ उसके हुक्म से होता है। हुक्मे अंदर हर कोई, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जय तुझे ताहू में कहे ना कोई। हुक्म को जानो, कभी मत ये बोलो ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? हुक्म। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हुक्म। तुम्हारे पास जब अलग बैठते हो तो तुम्हारे पास सवाल उठते हैं ना, मेरे साथ ही भगवान ऐसा क्यों करता है? क्या है जवाब इसका? हुक्म। भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या है ये? हुक्म। और इससे भी ऊंची बात है, दुनिया है भाई, ये जो पब्लिक है ये पब्लिक है, और पब्लिक में एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। जो आपके साथ हुआ है, अभी 5 मिनट का टाइम मैं सबको दे रहा हूं, जो आपके साथ हुआ है वो क्या पहली बार सिर्फ आपके साथ ही हुआ है? नहीं। नजर घुमा के देखो, रिश्तेदारी में, समाज में, आस पड़ोस, क्या कभी किसी के साथ नहीं हुआ? हुआ है। तो ये तो कुदरत है परमात्मा की, इसमें परिवर्तन पॉसिबल है। नहीं करते चलो परिवर्तन, आज यहीं बैठे रहो, घड़ी की सुइयां, घड़ी का सेल निकाल दो, गति रोक दो उसकी। नहीं। गति देता है भगवान आपको, जो आप खाते हो आपके आंतों से लेकर मल के माध्यम से उसे निकाल देता है। परिवर्तन नहीं, परिवर्तन है। जो 98 में कपड़ा पहना था आज भी 2023 में वही कपड़ा पहना आपने। नहीं। एक फंक्शन में आप कपड़ा पहन लो, क्या बोलते हो? अब ये नहीं पहनना, अब ये नहीं पहनना। समझ रहे हो? परिवर्तन आपको ही पसंद है, इसलिए भगवान ने ऐसी सृष्टि रची है। और लाइफ में सुई एक जगह अटक जाती है, गति रुक जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? कई लोग कहते अपने गुरुजी से पूछिए आना, अपने गुरुजी से पूछिए ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। हमने कहा तुम्हारी बात नहीं समझेंगे वो, तुम्हारी बात नहीं समझेंगे, उन्हें लेकर आओ तब वो समझेंगे, समझेंगे। एक राजा ने ऐसे ही, राजा ने वजीर से बोला कि मेरा मित्र आया है, इसे मेरे कमरे में ले आओ। तो उसने, उसके मित्र ने उससे कोई बात कर रहा था ऐसे ही, तो उसने बोला तुम जा रहे हो ना गुरु के पास, तो मेरे लिए भी ले आना वचन, मैं भी यहीं से उसको सुन लूंगा गुरु को, आजकल तो वैसे ही ऑनलाइन का जमाना है। तो उसने बोला नहीं नहीं, जो गुरु के सामने बैठ के तुम फॉलो कर सकते हो वो तुम इनडायरेक्ट वेज में नहीं फॉलो कर सकते, इसलिए गुरु के सामने समक्ष आना बहुत जरूरी है। कहने लगा नहीं नहीं, अरे मैं राजा हूं, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूं,
तुम में से भी कोई कह देगा मैं बेवकूफ हूं? सब ये कहते हो हमने कोई बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं, हमने भी देखो बाल बच्चे बनाए, इनकी शादियां की, हम कोई बेवकूफ है? हाँ, यदि तुम प्रसन्न नहीं रह सकते, तुम खुश नहीं रह सकते, तो फिर तुम मूर्ख ही हो, क्योंकि इससे बढ़िया कोई और जन्म नहीं है। कहो तो आज एक्सचेंज कर दे, कुत्ता बिल्ला बना दे, मूली गाजर, भेड़िया, सर्प, इससे उत्तम योनि कोई बता दो, कोई है तो? है कोई? नहीं। फिर भी तुम इसमें आकर बार बार ये क्यों कहते हो हम खुश नहीं हैं, हम दुखी बहुत है, हम परेशान बहुत है? ये क्यों बोलते हो? नहीं बोलना। इससे उत्तम योनि कोई योनि नहीं है। खुद भगवान ने गढ़ा तुमको, और 84 लाख की भोग योनियों के बाद तुमको मिली योग योनि। पर इसमें भी तुम जो काम करके आए हो पीछे, उसके कारण तुम एक वर्ड यूज करते हो, हम अपने कर्म भोग रहे हैं। भोग नहीं रहे, परमात्मा से योग नहीं है, इसलिए तुम कहते हो कर्म भोग रहे हैं। ये योग योनि है, भोग योनि है? योग योनि है। पर फंसे किसमें हो? भोग में। भोग में। ये कौन सी योनि है? योग योनि। अब खैर, उसके मित्र ने उसे बोला कि नहीं तुम खुद चलो, डायरेक्ट गुरु से मिलना चाहिए, अपनी बात खुद करो। बोला नहीं, ऐसे थोड़ी है। तो उसने बोला ठीक है। उसने वहां सैनिक खड़े थे और उनको बोला, कोई ऑर्डर दिया कि ऐसे ऐसे करो। सैनिक हिले भी नहीं, सैनिक नहीं हिले वहां से। तो उसने बोला अरे तुम्हारी तो सेना बदतमीज है, हिले ही नहीं बिल्कुल, ये तो अकल ही नहीं इनको। बोला तो तेरे ऑर्डर से थोड़ी हिलेंगे, वो राजा मैं हूं कि तू है? तो बोला ऐसे ही गुरु के वचन मैं तुझे लाके दूंगा, असर नहीं करेंगे, तो खुद सामने रहेगा तो तुझे असर करेगा। समझ में आई बात कि नहीं? राजा डायरेक्ट बात करेगा तो उसके सैनिक फॉलो करेंगे। आप कौन हो जो आपके विचार से फॉलो करेंगे? तो गुरु के पास अगर कोई गया है, ज्ञान को समझा है, वो अगर किसी को बताएगा उसको वो असर नहीं करेगा। जब गुरु डायरेक्ट उससे बात करेगा, उसकी मर्ज को जानेगा। अब आज ये थोड़ी है कि सबको एक ही दवा दी जाती है, नहीं। किसको किस प्रकार की प्रॉब्लम है, किसको किस प्रकार की प्रॉब्लम, किसको किस। हम लोग क्या एक हंसी मजाक का एक दृष्टांत है कि सबको एक सी दवा दे देता था डॉक्टर, तो कोई आता था उसे पूछता भी नहीं था, जैसे आजकल संत महात्मा लोग बस सत्संग सुना देते हैं, हाथ जोड़ते हैं, 1 घंटा हो जाता है, गाड़ी में बैठते हैं और चले जाते हैं। हम लोग के यहाँ फीडबैक पूछा जाता है, आपको क्या समझ आया, और समझ नहीं आया अगर आपको कोई बात तो पूछ लो। ऐसा नहीं कि बस सुन के उठ के चले गए। वो भी ऐसे ही करता था, कोई भी आता था उसे कहता था कपड़े उतार के बैठ जाओ, कपड़े उतार के बैठ जाओ, कपड़े उतार के बैठ जाओ। तुम्हारी तरह इतने सारे लोग अंदर इकट्ठे हो गए। तो ये पार्वती ने पूछा सुदेश मैडम से, भैया आपको क्या प्रॉब्लम थी? बोला मेरे सिर में दर्द था। बोला अच्छा, तो मुझे जुकाम था, मुझे भी बोला कपड़े उतार के बैठ जाओ, इसको भी बोला कपड़े उतार के बैठ। इसने पूछा रूबी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? बोला मेरे को थोड़ी सी ईचिंग हो रही थी। बोला तो मुझे भी कपड़े। सीमा बोलने लगी बेवकूफो, मैं तो बिजली का बिल देने आई थी, पूछा भी नहीं और मुझे क्या बोल दिया, कपड़े उतार दो। वो पूछता ही नहीं था, बात ही नहीं करता था, सीधा क्या कहता था कपड़े उतार के बैठ जाओ। जब तक हम गुरु से बात नहीं करेंगे कैसे समझ में आएगा? गुरु को हमारी बात कैसे समझ आएगी, हमें गुरु की बात कैसे समझ आएगी? एक डॉक्टर के पास आप अपने घर के किसी को लेके जाते हो तो पूरे रास्ते उसको समझाते रहते हो, ये बोलना रात को खांसी की तो पिटाई करेंगे तुम्हारी। तुम डॉक्टर से पूरी बात नहीं करते, पूरे रास्ते उसको पट्टी पढ़ाते जाते हो। और जब गुरु के पास आते हो कोई बात नहीं करनी, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे जीवन में, कोई तुम्हारे को दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है कोई। वैसे तो गुरु सारा एक्सप्लेन कर ही देता है कि दिक्कत परेशानी का कारण क्या है,
लेकिन उसके बाद भी तुमको कोई भी बात समझ नहीं आती, वो पूछो जरूर। ये नया साल 2023 अगर इसमें भी फ्री नहीं हुए तो 22 के बाद जो 23 उन्नति होती है वो नहीं हो पाए। सत्संग का सही अर्थ जानो। क्या है सत्संग का सही अर्थ? सत्संग का सही अर्थ है सत्य से जुड़ना। अभी सच तुम अपने मुंह से बोलोगे सारा देखना। ये सारी जितनी भी तुम्हें आंखों से चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सब किसकी है? भगवान की। सच बोलो, तुम्हारी कितनी है? जो इतना तुम्हारा माल है उसमें से उठा लो। कोई भी नहीं है। सारा सामान किसका है? भगवान का। अब हम तुमसे प्रश्न करते हैं, चिंता तुम क्यों करते हो? अब नहीं करते। सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग। अब ये ऑपरेट चल रहा है कि कैसे गुरु अपने बच्चों की प्रतिपाल करता है। सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल। ऐसा थोड़ी है तुम मिठाई का डब्बा ले आए, ऊपर कैश रखा, दिया, अभी गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूजा, लो चलते बनो। यहां ये सिस्टम नहीं है। यहां तो हमें चाहिए तुम्हारा शीश, तुम्हारी मैं, जो तुमको दुखी करती है। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो गुरु का आशीर्वाद मिल जाए, मिलेगा, और उसके बदले तुमको कीमत देनी पड़ेगी। आज तुम बाजार से कुछ खरीदने जाओ, एक नंबर, वो चीज बहुत अच्छी लगी तुमको, घर तक कब ला सकते हो उसको, ये बताओ। कीमत चुकानी पड़ेगी जी। आप मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, मस्जिद गए, आपको वहां फील अच्छा आता है, पर घर तक नहीं ला सकते उस फील को, क्योंकि आप शोभा बन के गए तो शोभा रानी बन के वापस आ गए। शोभा बन के जरूर जाओ, पर वहीं के वहीं खत्म हो जाओ। अपना शीश गुरु को देकर आओ, अपनी मैं गुरु को देकर आओ। ये कीमत है, ये कीमत है। अगर कीमत नहीं दोगे गुरु को तो समझना तुमको ये ज्ञान यहीं बैठे बैठे बस अच्छा लगेगा, इसके बाद ये ज्ञान तुमको असर नहीं करेगा। क्योंकि सारा दुख किसको है? मैं को। मैं जो सच नहीं सुनना चाहती, मैं जो सच को समय नहीं देना चाहती, पर अभी यहां बैठ के सच क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये आभा मंडल, ये आवरण, ये एटमॉस्फेयर ऐसा है कि यहां पर तुम्हें सच बोलना पड़ता है। और अलग में तुम बैठ के अपने मन के साथ, मन खुचर कुचर करके, बहला फुसला के तुमको बार बार क्या बोलता है? अरे तेरा ही तो है, तूने तो पैदा किया है, तूने तो पैसा खर्च करके बच्चों को पढ़ाया है। बोलो, हम तुमसे पूछते हैं, जो तुम्हारा सामान है वो तुम्हारे ले जाओ यहां से, और जो भगवान का है वो छोड़ जाओ यहां। बोलो, क्या है तुम्हारा सामान? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ना। फिर किस बात के लिए तुम सोचते हो? किस बात के लिए रोते हो? और किस बात के लिए तुम दवाइयां खा रहे हो बेकार बेकार की? असल में दवाइयों की जरूरत नहीं है। 90% जो तुम्हारी दवाइयां हैं वो मानसिक परेशानियों की है। और सबसे बड़ी में बड़ी मानसिक परेशानी क्या है? सच बताओ। अरे मेरा है, अभी तो कह रहे हो माल सब भगवान का है, यहां से उठने के बाद क्या बोलोगे? ये माल मेरा है। मेरा है। मेरा कहने में ही दुख है। मृत्यु दुखदाई नहीं है, हर दूसरे की हो रही है, पर दुखदाई तब है जब मेरे वाले की है। समझ गए? ये मेरा शब्द कहना ही बहुत बड़ा रिस्क लेना है। बताओ, आज बता दो सच सच, इस सारे सामान में से तुम्हारा कितना है? कुछ भी नहीं। शरीर तक तुम्हारा नहीं। किस हिसाब से तुम मेरा 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 करते हो? और तुम्हारा आपस में जो लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, इसका कारण ही यही है, मैं। तुम यहां पर बहुत अच्छा फील कर रहे हो, मुझे पता है। कईयों को जल्दी होगी, घड़ी पे बार बार नजर जाती होगी, पर उनको भी जल्दी उनके अभिमान के कारण है कि इससे भी कोई जरूरी काम है। ये बताओ, नहीं। सत्संग से भी कोई जरूरी काम है? हमने अभी तो बता दिया कि आप सारे सगे संबंधियों को इकट्ठा कर लो, सारा धन इकट्ठा कर लो,
सारे सृष्टि के जो मोदी बन जाओ, मैं तो कहता हूं इससे बड़ा तो कोई नहीं है, तब भी दुखी हो गए। गालियां तो पड़ेगी पड़ेगी, मोदी ने ये अच्छा नहीं किया, मोदी ने वो अच्छा नहीं किया। तुम्हें घर में गालियां नहीं पड़ती? सारा दिन खच्चर की तरह लगे रहते हो, तब भी घर वाले क्या बोलते हैं, ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो गुरु नानक देव जी ने तभी बोल दिया, सगल सृष्टि का राजा दुखिया। राजा भी सुखी नहीं है और तुम राजा बनने में लगे हो। कौन सुखी है? सो सुखिया जिस नाम अधारा, हर का नाम जपै। अब तुम्हें हर का नाम भी आज जपना सिखा देते हैं, कैसे जपना। ऐसे राम राम एक, राम राम दो, राम राम तीन, राम राम चार नहीं। ये किसका, ये किसका, ये किसका, ये किसका, पानी का ग्लास किसका, भगवान का, माइक किसका, भगवान का। ये है नाम सिमरन। सब कुछ किसका, भगवान का। बस हो गए फ्री। पर ये रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला गीता में, निरंतर अभ्यास और वैराग से मैं अति शीघ्र मिल जाता हूं। मानुष चोला मिला तो है प्रभु पाने के लिए, हम और चीजें पाने में लगे हुए हैं। पालू पालू क्या हो गया, पर वो तुम्हें सुख नहीं दे सकते, वो सारे दुख का कारण बनेंगे। धन खत्म हो गया, दुख का कारण। अधिक हो गया, ऐबों का कारण। जिसके पास धन अधिक हो जाता है वो ऐबों में पड़ जाते, और जिसके पास कम हो जाए वो दुखी रहने लग जाते। दौलत, दौलत का मतलब क्या है? दौलत। और औलाद, औलाद। आज समझ के जाना। दौलत, दौलत आती है तो अंधा कर देती है, चाल ढाल सब चेंज, बात करने की तमीज सब खत्म हो जाती है। सोचते हैं धन बल हमेशा रहेगा, सदा ना रहा है, जमाना किसी का चाहिए, और औलाद, औलाद बने औलाद, और ला दोगे? नहीं। कौन है मेरा? फिर सच बताओ, भगवान। कौन है मेरा? भगवान। अगर बच्चे नहीं हुए तब भी दुखी मत होना, तुम्हारा कर्ज ही नहीं देना तुम्हें किसी को। हो गए उनसे प्यार से रहो। कभी मत कहना कि मैं खिलाता हूं, मैं खिलाता हूं। नहीं, तुम तो पोस्टमैन हो, तुम्हें भगवान देता है तो तुम खिलाते हो। नहीं, तुम्हें तो एक सेंटर बनाया है, माध्यम बनाया है, तुम्हारे माध्यम से किसी को मिलेगा। तुम्हारे पास जो 10,000 पॉकेट में दूध वाला, राशन वाला, बिजली वाला सबका हिस्सा है उसके अंदर, तुम कहां तक बचा लोगे भाई? आप कुछ सोचना है कि कर दे फ्री? सोचना अब क्या समझना, तुम्हीं पर छोड़ दिया है, सोचना अब क्या समझना, तुम्हीं पर छोड़ दिया है। ये नाता जन्म जन्म का तुम्हीं से जोड़ लिया है, ये नाता जन्म जन्म का तुम्हीं से जोड़ लिया है। फैसला जो भी करो, सोच के बोलना, फैसले आने वाले हैं सबके। फैसला जो भी करो हम तेरे प्यार में राजी, जिसमें तेरी रजा है हम उसी में राजी, जिसमें तेरी रजा है हम उसी में राजी। तो ये वर्ष सबके लिए बहुत अच्छा भी है। जी से जनरेट, और से ऑपरेट। अब एक रह गया पॉइंट, डिस्ट्रॉय। बहुत आसान है ब्रह्मा बन जाना। कहते हैं हाँ, हम भी तो अपने बच्चों के लिए ब्रह्मा है, हमने बच्चे पैदा किए हैं। ऑपरेटर, सारा दिन लगे रहो,
पैसा किसके लिए ला रहे हो? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों की पालना करनी है, बच्चों का भविष्य बनाना है। और डिस्ट्रॉयर वो कभी नहीं बनते। तुम डिस्ट्रॉयर का मतलब उनके अंदर से हीन भावना को निकालना, डर को निकालना। ये सब कर सकते हो क्या तुम? नहीं कर सकते। तो डिस्ट्रॉयर ये तीनों रूप लेता है गुरु। पहले जनरेट करता है, अपने मुख से तुमको नया जन्म देता है, और ब्रेक फिर तुमको जीना सिखाता है, हाउ टू लिव अ लाइफ। तुमको अपनी लाइफ में कैसे रहना है। बस मेरा मत कहना, किसी भी चीज को मेरा मत कहना। अब बोलचाल की भाषा में तो मेरा आएगा, पर अंदर से मत मानना कि मेरा है। फिर तुम मेरे पास कोई दुख लेकर आना कि हम दुखी हैं। और डिस्ट्रॉयर यानी डिस्ट्रॉय करना। किसको डिस्ट्रॉय करना है? अपनी बुरी आदतों को डिस्ट्रॉय करना है, अपनी खामियों को डिस्ट्रॉय करना है। दूसरे से कमी देखना छोड़ दोगे, अपनी कमियां देखना शुरू हो जाएंगी। हम दूसरों की कमियां देखते हैं, इसलिए कभी अपनी कमी नहीं दिखाई देती। दूसरे में कोई कमी नहीं है, वो कमी तेरे अंदर है, इसलिए आईने में तुम्हें वही दिख रहा है। तुमने लाल बिंदी लगाई है, इसलिए सामने भी क्या दिख रही है? लाल बिंदी दिख रही है। ये सामने आईना है। अगर तुम्हें किसी में भी बुराई दिख रही है, तो पहले तुम गलत हो। ऐसे करो तो कितनी उंगली आ रही है तुम्हारी? और सामने सब अच्छा दिख रहा है, तुम उतने ही गुना अच्छे। ठीक? तो ये हमारी जिंदगी की नैया किसको दे देनी है? गुरु को। जिंदगी की नैया रे गुरु है खिवैया रे, जिंदगी की नैया रे गुरु है खिवैया रे। अपना ढोलक नहीं है क्या? दूसरों के आधार पे नहीं रहो, अपना ढोलक है तो सही। नहीं तो अपनी ताली तो है, 10 इंद्रियां तो है। छोड़ दे तू प्यारे गुरु के सहारे, गुरु के सहारे, जिंदगी की नैया रे गुरु के खिवैया रे, जिंदगी की नैया रे गुरु है खिवैया रे। छोड़ दे तू प्यारे गुरु के सहारे, गुरु के सहारे, जिंदगी की नैया रे गुरु है खिवैया रे। दुनिया माने या न माने, पर तू प्यारे पीछे ना हटना। दुनिया माने या न माने, पर तू पीछे प्यारे मत हटना। गुरु की लगन से दिल को लगाना, मन जो माने तू वो ना करना। गुरु की लगन से दिल को लगाना, मन जो माने वो तू ना करना। मन जो बोले तू ना करना। सहारे गुरु के सहारे, जिंदगी की नैया रे गुरु है खिवैया रे, जिंदगी की नैया रे गुरु है खिवैया रे। छोड़ दे तू प्यारे गुरु के सहारे, छोड़ दे तू प्यारे गुरु के चलो सहारे। ऐसे करो। जिंदगी की नैया रे गुरु है खिवैया रे, जिंदगी की नैया रे गुरु है खिवैया रे। दुनिया माने या न माने, पर तू प्यारे पीछे ना हटना। दुनिया माने या न माने, पर तू पीछे प्यारे मत
हटना, पूरी लगन से दिल को लगाना, मन जो माने तू ना करना, पूरी लगन से दिल को लगाना, मन जो माने तू ना करना, मन जो तू ना करना, गुरु जी तुम्हारे गुरु जी सवारे, क्या जिंदगी मैया रे, जिंदगी मैया रे, छोड़ तुम्हारे गुरु के सहारे, जिंदगी मैया रे, जिंदगी मैया रे, जन्म में आके जन्म ये पाके क्या करना ये कौन बताए, जग में आके जन्म ये पाके क्या करना ये कौन बताए, जिसने जीवन दिया है हमको मिलने को उसको भी न बुलाए, जिसने जीवन दिया है हमको मिलने को उसको जी न बुलाए, जी न बुलाए, जी न बुलाए, कर वो इशारे हमको दिखाए, कर वो इशारे हमको दिखाए, जिंदगी मैया रे, छोड़ तुम्हारे गुरु के सहारे, जिंदगी मैया रे, जिंदगी मैया रे, संभल संभल के जग में चलना, रीत है दुनिया तारी की, संभल संभल के जग में चलना, रीत है दुनिया तारी की, समझ समझ के क्या ये समझा महिमा करुणा भारी की, समझ समझ के क्या ये समझा महिमा करुणा भारी की, महिमा करुणा भारी की, आपके सहारे तुम के किनारे, आपके सहारे तुम के किनारे, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं लग रहा, जैसे कुछ बहुत कुछ ले लिया हमने, अरे नाचो गाओ गाके तो
Thank you.
साक्षी कहाँ है? क्या नाम है इसका? इसका नाम क्या है? हैं? प्रणया। चलो गायत्री मंत्र शुरू करो। एक लगा देना कैंडल कैंडल होगी ना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं। शुक्र है गुजारा तेरा, शुक्र है गुजारा। अनंत शुक्राने सदगुरु के, जैसे कि 2023 और हमारे गुरु जी का दिन भी डेट 23 है, तो भाग्यशाली हम लोग, जैसे गुरु का साथ मिला है, हमें आगे बढ़ना सिखाया है। अनंत अनंत शुक्राने सतगुरु के। शुक्राना गाए दिले घड़ी घड़ी आपका, शुक्राना गाए दिले घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है हमें प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। और ऐसे ही हंसते खुलते रहे, शुक्राना करते रहे, गुरुदर से जुड़े रहे और बहुत बहुत शुक्राना सतगुरु के। अनंत शुक्राने, शुक्रानों में डूबे रहे। बस मैं ब्रह्म हूँ ये नहीं भूले। सतगुरु की आराधना शुक्रिया। आप बोलो। आप गुरु का आराधना शुक्रिया है जो हमें विचारों से खाली करती है। अब कोई परिस्थिति भी आए सामना कर सकते हैं। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही और। गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही और। गुरु बिना मैं नाही और, गुरु बिना मैं नाही और। गुरु 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 बिना मैं नाही। बोलो बोलो। गुरु चरणों से जुड़े रहें, गुरु के साथ ही रहें। सेवा सिमरन सत्संग यही गुरु में बसो। एक गुरु का प्यार, गुरु का आशीर्वाद सदैव बना है। 2023 भी यही साथ जुड़ा रहे और गुरु के साथ जिए और गुरु के साथ ही रहें। बलिया तुम्हारी हो, हर पल नजारा, हर बलिया तुम्हारी हो, हर पल सेवा सिमरन और सत्य जीवन ये हमारा। लाडले शुक्राने हैं गुरु के जो हमें संभाला गिरे हुओं को। और हर समय हम सोचते थे भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है। हमें सच समझाया कि तू खुद ही ब्रह्म है, कहाँ इधर उधर भटक रही है। दर्शन असी काकसी गलियां दे, सानू गल न मिलाया है। दर्शन लई सिकदी सी, सोना रूप विखाया है। एक पैराग्राफ सुनो। आपने दर पे बुलाया जो आपका पेट सॉन्ग है। आपने दरबारे बुलाया
बुलाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों में बिठाया, मेहरबानी आपकी, आपने दर पर बुलाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों में बिठाया, मेहरबानी आपकी। इससे पहले हम तो बस एक कांच का टुकड़ा ही थे, इससे पहले हम तो बस एक कांच का टुकड़ा ही थे, आपने ऐसा कराया कर दिया हीरा मुझे, कदर वाले जानते हैं कदरदानी आपकी, अपने चरणों में बिठाया, मेहरबानी आपने दर पर बुलाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों में बिठाया, मेहरबानी आपकी। आप हमारे दिल में रहते हैं। अंधों को आंखें मिली, बेजुबानों को जुबान, अंधों को आंखें बेजुबानों को जुबान, इससे दरबार की मैं माँ करूँ मैं क्या बसा, दिल मेरा की है बसा के मोहिनी मूरत आपकी, आपने दर पर बुलाया, मेहरबानी आपकी, अपने चरणों में बिठाया, मेहरबानी आपकी, आपका। और बोलने दो जिसको बोलना, 10 मिनट बैठे ना सब बोल रहे। पता नहीं था, हम यहाँ आके सब कुछ पता चल गया है, भगवान का भी और प्रेमियों से मिलने का भी पता है। मैं सुनिया है तेरे स्कूल दे विच फीस नहीं लगदी, ते मैनू दाखल होने दी तमीज कोई नहीं, ते अंदर वड़ के वेख्या ते तेरे बच्चों दे सिर ते शीश कोई। जय मेरे सतगुरु महाराज। मैंने तुझे देखा तो तेरे से बढ़ के कोई फकीर नहीं। मैंने देखा कि मेरे से बढ़कर कोई फकीर कोई नहीं। हम भी शायरी सीख गए, देखो तुमसे। हम बहुत भाग्यशाली है जो 23 देखने का मौका मिले गुरुजी के साथ। एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है, एक तेरा साथ हमको तो जहां से प्यारा है, तू है तो हर सहारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा। लाइफ में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु ने हमें जीने की कला कान से हंस बना दिया। अल्लाह के दर देखे तेरे दर दिया और कोई। जिसको बोलना ना माइक में बोलो तो उसको नहीं देंगे। तुम जा रहे हो क्या? हाँ, आज मैं सारा सब आगे। हाँ सुदेश अभी क्या ना प्यार तेरा ही रहे, साथ तेरा ही रहे, आपके प्यार मैंने तो खुदा देखा है, आपके प्यार मैंने तो खुदा देखा, गुरु के प्यार में खुदा देखा। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ।
थोड़ा थोड़ा तुम्ही हो तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। वो दे दो सूट डाल इस साइड आ हर वेले गुरु के नाल गुरु के नाल नवा साल गुरु के नाल 300 साल गुरु के नाल गुरु मैं तो हर वेले रवा गुरु के नाल खुशियां आवन गुरु के नाल हर वेले गुरु के। ठीक है आ जाओ जैसे फोन करना अरे ठीक है। गुरु सजदे दिल में तराने बहुत हैं, जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। गुरु जी आप सदा मुस्कुराते रहो, आपकी मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं। मैं कुछ गुरु जी को दे तो नहीं सकता, पर शेर इस प्रकार है। सोचता हूँ कि मैं आपको क्या दूं, आपकी प्यारी प्यारी बातों का जवाब क्या दूं। सुना है दुनिया में अच्छा तोहफा गुलाब होता है, पर जो खुद गुलाब हो उसे गुलाब क्या दो। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, हमारे गुरु जी ऐसे जैसे लाखों में हीरा। सूरज निकलता है पूरब की ओर से, सारी संगत को नया साल मुबारक हो गुरु जी की ओर से। हरिओम शांति। बहुत बहुत शुक्राने गुरु जी के। बस ये कह सकती हूँ सतगुरु है रंगरेज, चुनर मेरी रंगदार। थैंक यू। रंग दे जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। लाख लाख शुक्र है गुरु का, करोड़ों शुक्राना है। गुरु की याद में रहे, गुरु के साथ नया साल बिताए, पूरा साल बिताए। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यारे सा किया तूने, प्यारे सा किया तूने, भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। हरिओम। मैंने एक बात किसी को नहीं बताई पिछले 4-5 साल से, पर आज के दिन मेरी एनिवर्सरी है। तो जब आई थी इस घर में तो भगवान इसी मंदिर में लाया था, और आज भी भगवान इसी मंदिर में लाए। आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा, आसरा एक तेरा, एक तेरा सहारा। सुन ले फरियाद मेरी, ओ सुन ले फरियाद मेरी, मैं
नहीं मिल रहे तो मैं दर बोल रही थी, मुझे नहीं पता थी कि क्या है लाइफ। ये ऐसा उसी में फंसी पड़ी, भगवान ने कैसे भेजा मुझे नहीं पता, पर बहुत जहाँ भी बहुत बहुत शुक्राना है। हरिओम। हरिओम। जी जी। हरिओम हरिओम। मुझे गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। सबको हैप्पी न्यू ईयर। मैं तो ये कहती हूँ कि जो गुरु से आज जो तुम पालोगे वो पूरे साल तक ऐसे रहोगे जैसे जीवन में तुम्हें सब किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। हर पल हर समय बस गुरु का शुक्राना गाओ।